प्रयत्न यह करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई बधारणो मार देना चाहिए। हाँ? अब अर्जुन को ऐसे बता दिया। अर्जुन कहने लगे महाराज मैं आपसे पूछने आया था, आपने तो ऐसी बात बताई जलेबी की तरह घुमा के बता दी। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, क्षत्रिय को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज भगवान कहते हैं अच्छा जो विद्यार्थी होता है उसकी परीक्षा कब ली जाती है, जब वह उस लायक हो जाए। तो आज भगवान ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा भी लगे हाथ ले लेता हूँ कि हमारे अर्जुन कितनी अच्छे से गीता को श्रवण किया है। क्योंकि इस समय में ये जो समय चल रहा है इसमें गीता ही ऐसी ग्रंथ पुस्तक इत्यादि जो समझो आप, गीता जी को अपने जीवन में अगर व्यक्ति धारण कर ले निश्चित है वह आपको जीना सिखा देगी। अर्जुन जी ने तुरंत फैसला किया, ब्राह्मण के सिर को गंजा कर दिया, शिखा को काट दिया और छोड़ दिया। क्योंकि ब्राह्मण को कहीं अपमान हो जाए तो वह प्रति क्षण प्रति पल मरता रहता, जीवन पर्यंत मरता रहता ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है जीवन पर्यंत मरता रहता है अगर उसका अपमान कर दिया जाए तो। आज उसके सिर को मुंडवा दिया और शिखा सूत्र को काट दिया। आज अश्वत्थामा बड़ा गुस्से में आकर दूर जाकर कहने लगा इनके खानदान में तो बच्चे बच्चे नहीं, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र पल रहा उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र लिया और जैसे ही मारना चाहा उसी समय कहते हैं उसी समय उत्तरा दौड़ के आई, भगवान के चरणों में लौट गई, कहने लगी पाहि माम जल्दी बचाओ हमें। क्या हुआ? कहने लगे कि हमें तो देखो, हमें जो ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, हमारे गर्भ को जलन हो रही है, जल्दी बचाओ। ठाकुर जी ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण किया और देखते ही देखते उदर में प्रवेश कर गए। उदर में प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में जाकर। जो उत्तरा का पुत्र है उसकी रक्षा की। उस पुत्र की जब रक्षा की तो कहते हैं रक्षा करने मात्र से ही कुछ समय बाद भगवान आए, कहने लगे ठीक है अपने आप को संभालो उत्तरा, तुम्हारे बालक को कुछ नहीं होगा। आज परीक्षित जो है उत्तरा का जो बालक है वही है परीक्षित। आज देखें कि भगवान की जो लीलाएं हैं इतनी सुंदर सुंदर हैं। भगवान अपनी धरा भूमि को छोड़कर जाने का प्रयत्न करें उससे पहले हम सब लोगों को सजग होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हम कितना भी प्रयत्न कर लें पर हम उसी को ग्रहण कर सकते हैं जो भगवान की कृपा हो जाए। भगवान जिस सृष्टि की रचना कर दे, भगवान की रची हुई सृष्टि में ही हमको रहना चाहिए। आज भगवान सृष्टि की रचना में हम सब लोग रह रहे हैं। आइए हम सब लोग भगवान की रचना को हम कैसे देखिए, श्रवण करिए कितने सुंदर तरीके से हम भगवान की क्या क्या रचना है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, बड़े बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहा है। 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 वही तो सृष्टि
के आना, जो कर दिया फिर लौट के आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, कौन भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। ओ जिसने इस जगत को वो चाहे सृष्टि को, जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि रचा रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, जो धान समझ में मेहंदी की लालियों में समाये हैं, डालियों में आए मेहंदी की लालियों में समाये हैं, मेहंदी की डालियों में डाल हर पत्ते में समाये, फिलहाल हर पत्ते में समाए, हर डाल हर पत्ते में समाये, हर लाल हर पत्ते में समाए। फूल के रंग में खिला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रही है। चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रही है। चाह सृष्टि को जिस प्रभु चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। कहते हैं इस संसार को जिसने रचा है वही चला रहे हैं। आज परीक्षित जी छोटे से हैं, वो आज जन्म हुआ, माता पिता ने उनको राज सौंप के और स्वर्ग को चले गए, स्वर्गारोहण कर लिया। आज परीक्षित राज कर रहे हैं, इतना सुंदर राज्य को किया कि उनके राज्य में कोई भी जो है परेशान नहीं होता था। गायें स्वतंत्र विचरण करती थी, जो संत है ब्राह्मण है वो स्वतंत्र रहा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा जो है परीक्षित जी घूमते घूमते कहने लगे कि आज मैं देखता हूँ हमारे राजकोष में क्या क्या है। तो जाकर जब देखा राजकोष में तो एक जरासंध का मुकुट था, वो मणियों का मुकुट था, स्वर्ण मुकुट था, उसको धारण कर लिया। और उसको धारण कर लिया, धारण करके कहने लगे कि मैं तो जाऊंगा आखेट करने के लिए, जंगल
जंगल में शिकार करने के लिए जाऊंगा। तो आज परीक्षित जी शिकार करने के लिए जब गए तो उनको इधर उधर ना दिखते, बहुत भटकते हुए चले गए जंगल में। जब बहुत दूर तक जंगल में गए तो वहां पर क्या देखा कि अब रास्ता भटक गए परीक्षित जी। सारे जो उनके सैनिक थे सब इधर उधर हो गए। अब परीक्षित जी क्या करें, इधर उधर देखते रहे। एक संत की कुटिया दिखाई दी तो जाकर उन संत से कहने लगे, अरे सुनो, मैं राजा परीक्षित आया हुआ हूं, हमें जल ग्रहण कराओ। नहीं सुना, क्योंकि जब आ रहे थे उस समय बीच में कलयुग को देखा, जो गौ माता के पीछे जो है धर्म के पीछे पड़ा हुआ था नंगी तलवार लेकर। पूछा कौन हो, कहने लगे मैं कलयुग हूं। क्या है ये, तो एक पैर ही इसके बचे हैं, क्योंकि दान जो है इस कलिकाल में प्रधान है। दान करने मात्र से ही आपके सारे कार्य बन जाएंगे। दान करने के लिए बार बार इसीलिए प्रेरणा मिलती है कि दान करो, दान करो। क्यों? क्योंकि कलिकाल में दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो चाहे समय दान हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे वह धन दान हो, चाहे वह तन दान हो, चाहे वह मन दान हो, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान प्रदान करना चाहिए। तो वह कलयुग ने स्थान मांगा था, तो परीक्षित जी ने उसे स्थान दे दिया था। अधर्म का जो स्वर्ण है उसमें तुम्हारा निवास हो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, जो जहां पर जुआ खेला जा रहा है, जहां पर मदिरा पान की जा रही हो, और जहां पर वैश्या इत्यादि का निवास होता हो, उस स्थान पर कलयुग का निवास होता है। जहाँ जुआ खेला जा रहा हो तो समझ जाना यहाँ कलयुग है। मदिरा पान कर रहे हो तो समझ जाना कि यहाँ पर कलयुग का निवास है। और जहाँ वैश्याएं निवास करती हैं वो समझ जाना वो कलयुग का स्थान है। कहने लगे महाराज, परीक्षित जी से कहा कि ये तीन के तीनों स्थान ऐसे दिए, बड़े खराब खराब स्थान दे दिए। भाई जुआरियों के पास ज्यादा कोई लोग बैठते नहीं, शराबियों के पास ज्यादा लोग बैठते नहीं, तो बैठते किसके पास है? वैश्याओं के पास ज्यादा लोग टिकते नहीं। कोई अच्छा स्थान दो। तो कहने लगे जाओ, जो अधर्म का स्वर्ण हो उसमें तुम्हारा निवास हो। बस उसने देखा, जैसे ही कहा तो स्वर्ण जो धारण कर रखा था मुकुट, वो जो है जरासंध का मुकुट था, स्वर्ण का था, उसमें जाकर वो तुरंत उस स्थान पाकर बैठ गया। बुद्धि चकरा दी, परीक्षित की बुद्धि चक्कर में आ गई, जाकर संत का अपमान कर दिया। वहां पर एक मृतक सर्प पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में डाल दिया। जब यह पता लगा परीक्षित जी ने ऐसा कृत्य किया है, तो संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, उन्होंने जल हाथ में लिया और कहने लगा कि जिस राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के सप्तम दिवस 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने जल को लिया और नदी में छोड़ दिया। आकर अपने पिता के गले से वो मृत सर्प को निकाला और जोर जोर से रोने लग गया। पिता ने कहा क्या बात है? कहने लगे कि बात ऐसी बात है, घटना सुना। रे तुमने किसे श्राप दे दिया? इतना सुंदर इतना अच्छा राजा है, उसको तुमने श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएगा। अपने एक शिष्य को भेजा, जाकर बताओ कि राजा तुम्हारे पास 7 दिवस हैं, 7 दिवस में ही तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें तक्षक बचेगा। आज परीक्षित जैसे मुकुट को उतारे, उसे समझ में आ गया, अरे हमने कितना बड़ा अधर्म हो गया। मैं राजा जो है राजा अभिमान में आकर संत का अपमान कर दिया हूँ। अब जो है ऐसा हम गलत हो गया, हम उससे पछता रहे हैं। बार बार क्या करूं। तब तक देखा कि वह आकर कहने लगा, राजन तुमने जो अपमान किया है उसकी सजा तुमको मिली है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने कहा कि 7वें दिन छोड़ो, हमें तो अभी मृत्यु हो जाए तो हमें कोई गम नहीं, क्योंकि मैं इस शरीर से हमने संत का अपमान कर दिया है, यह शरीर हमारा धिक्कार है, मुझे नहीं रहना है इस शरीर में, अब मुझे छोड़ना है। लेकिन 7 दिन का समय मिला है। आज परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि हमें 7 दिन का समय मिल रखा है।
हम आप सब किसी को गारंटी नहीं है कि हम 7 दिन जीवित रह सकते हैं। है किसी को गारंटी? कोई ले सकता है अपनी गारंटी कि हाँ मैं 7 दिन तक जीवित रह सकता हूँ? पता लगे यहाँ से निकले और बाहर गए, कहेंगे क्या हुआ रे भैया, कथा सुन के आ रहे थे, ठोकर लग गई, हो गया कल्याण। किसी को कुछ पता नहीं है। मंच पे बैठे उतरे, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, कथा सुना रहे थे। समय का कुछ भी पता नहीं है। परीक्षित जी ने कहा लेकिन हमें पता, 7 दिन तक हमें जीवित रहूंगा। 7 दिन कौन कौन से हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन है कि 8वां दिन है? 8 दिन है क्या? है भैया क्या? अरे थोड़ा ऐसे ऐसे हिल लिया करो, ठंड लग रही है, हमें पता है। इसी 7 दिन में हमारी भी मृत्यु निश्चित है। हम कब जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो आज परीक्षित जी गंगा जी के तट पर बैठे गए, यहाँ अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय को, उनको राज सौंप दिया। राज सौंप करके और चल दिए। जाकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। खूब सारे संत एकत्रित हो गए, लेकिन संत जन, कोई कह रहा महामृत्युंजय कराओ, कोई कह रहा है कि रुद्र पाठ कराओ, कोई कहता है कि दुर्गा सप्तशती कराओ, कोई कहता है रामचरितमानस कराओ अखंड, कोई कहता है यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, पर कोई समुचित उत्तर नहीं दे पा रहा। आज परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इसका उत्तर हमें दे दीजिए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। सामने से देखा कि सामने से वही श्री सुखदेव जी महाराज जो नंग धड़ंग, जिन्होंने अपने शरीर पे कोपीन भी नहीं धारण कर रखी, वो सीधे चले आ रहे थे। उनको देखते आज परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सारे संत जन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे आइए महाराज जी विराजिए आसन पर और हमारे उत्तर दीजिए कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, उसका उत्तर हमें दीजिए। तो उसका उत्तर तो हमें जो मिलेगा वो तो कल मिलेगा, क्योंकि आज जो है श्री सुखदेव जी महाराज आकर स्थान पर बैठ गए हैं और इस स्थान पर बैठ गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी हम आप सब बनकर श्रवण कर रहे हैं। समय की अधिकता हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि आप सब लोगों को भी थोड़ी निद्रा देवी आ रही है। समय 10 बज गए हैं। अगर आप सब लोग 7 बजे से उपस्थित हो जाएं, 6 बजे से उपस्थित हो जाएं, वैसे तो समय जो है 7 बजे का निर्धारित हुआ, पहले तो 3 बजे से था, लेकिन 3 बजे से ना करके वह 7 बजे से कथा रखी गई, क्योंकि सभी लोग कहा कि महाराज जी माताओं को काम रहता है, बहनों को काम रहता है, हमारे खेत में चले जाते हैं, फलाने ये वो, तो सारे काम से निवृत्त होकर 7 बजे से 10 बजे का समय रखा गया है। आप सब लोग प्रयत्न करें कि 7 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि कल से 7 बजे यानी 7 बजे कथा प्रारंभ ही हो जाएगी। अब आपके पास 2 दिन तो निकल गए, 2 दिन आपने मिस कर दिए जो आए, अन्यथा जो नहीं आए। प्रयास यह करो कि 5 दिन आप अपने काम धंधा तो करो, लेकिन अब रात्रि के समय 7 बजे के बाद कोई काम नहीं होता, उसको विश्राम करके, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, काम में लगे ही रहोगे, काम काम काम। कुछ समय ऐसा निकालो और प्रेम कर लो राम से, बस थोड़ा सा। तो आपसे ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 3 घंटे आपसे मांग रहे हैं, 3 घंटे आप प्रदान करिए, भगवान का स्मरण करिए, चिंतन करिए और बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण करिए। आइए कल के विषय में कुछ आचार्यवर आप सब लोगों को सूचना प्रदान कर देंगे। उसके उपरांत हम सब लोग भागवत जी की सुंदर आरती करेंगे। फिर हम अपने अपने घर को जाने से पहले आरती और प्रसाद ये दोनों चीज लेकर जाना, क्योंकि कहा गया है प्र सा और द 3 अक्षर हैं। प्र सा और द ये 3 अक्षर हैं, इसका ध्यान देना। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात,
द माने दर्शन। ध्यान रखना, ये जो प्रसाद होता है साधारण मत समझ लेना कि हाँ भैया दे दिया हमें केला मिल गया, केला मत समझना। प्रभु का साक्षात दर्शन है, उसको सम्मान पूर्वक लेकर ग्रहण करना। ये प्रसाद आरती लेकर ही जाना। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। जैसा कि पूज्य मंडल श्री द्वारा आरती बिहारी तेरी आरती मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो, प्यारी बंसी मेरा मन मोह, प्यारी बंसी मेरा मन मोह। पुष्प दीजिए। ओम जगनेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना देहनागम महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराणी की, श्री बांके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन, अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाइए। आप तालियां बजाते रहेंगे और इस भजन का आनंद लेंगे। ये हमारे ब्रज के मशहूर श्री हरिदास जी का लिखा हुआ एक पद है, सुंदर है। तो सभी ताली वो नहीं बजाते जिन्हें ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए। और दूसरी चीज, दूसरे लोग कौन नहीं बजाते? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। और भैया ताली बजाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो देखो, अगर ठाकुर जी ने दम दिया है और हाथ भी दिए तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी अपने, और मस्ती में झूमते हुए परम धन राधा